हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहांजेब है। आज हम चार्ट पैटर्न सीरीज़ की लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये न्यूट्रल पैटर्न्स हैं। इससे पहले रिवर्सल पैटर्न्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। लेक्चर नंबर 7 लेवल 2 में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूँगा। आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको एक सीक्वेंस के साथ समझने में आसानी हो। इसके बाद हमने कंटिन्यूशन पैटर्न्स पढ़े थे। कंटिन्यूशन पैटर्न्स की भी वीडियो लेक्चर नंबर 8 मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। आज हम न्यूट्रल पैटर्न डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल पैटर्न डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ट्रेंड्स का नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। पैटर्न्स को अच्छी तरह समझने के लिए आपको ट्रेंड्स का पता होना ज़रूरी है। वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मैं आई बटन में इसका लिंक लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं इसका भी लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। और ब्रेक आउट स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए कि फेक आउट से हमने कैसे बचना है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है। ये भी लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, ये भी मैं आई बटन में इसका भी लिंक लगा दूंगा। ये वो बेसिक नॉलेज है जिनके बगैर आपको पैटर्न्स की सही तरह समझ नहीं लगेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये ऑलरेडी आपको पता है या आपने ये वीडियोस देख ली हैं। तो हम न्यूट्रल पैटर्न स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल पैटर्न शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। हम लोगों ने रिवर्सल पैटर्न पढ़ा था कि रिवर्सल पैटर्न के अंदर जब कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कोई भी पैटर्न बनाती है, सपोज ये डबल टॉप पैटर्न है जिसको एम पैटर्न कहते हैं, और वो बनाने के बाद मार्केट यहाँ से एक कैंडल बनाती है और ब्रेकआउट कर देती है। जो वो ब्रेकआउट होगा तो वो प्रॉपर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड की तरफ, बेरिश ट्रेंड की तरफ ये मार्केट मूव कर जाएगी। ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न वो होते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनेगा और मार्केट उसी ट्रेंड वाली साइड पे ही ब्रेकआउट देती है। इसी तरह बेरिश की भी एग्जांपल आप यही समझें कि बेरिश ट्रेंड है, मार्केट थोड़ी सी रेंज बनाती है और इस साइड पे, बेरिश साइड पे ही ब्रेकआउट दे देती है यहाँ से। तो जो ट्रेंड चल रहा था उसी ट्रेंड को ही वो पैटर्न जो है कंटिन्यू करता है, इसलिए इसको कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। आज हम न्यूट्रल पैटर्न डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल पैटर्न के अंदर जब मार्केट किसी भी ट्रेंड में या रेंज में होती है तो उस पैटर्न के बनने के बाद ये श्योरिटी नहीं होती कि ये किस तरफ को ब्रेकआउट करेगा। ये अप साइड पे भी ब्रेकआउट कर सकता है और डाउन साइड पे भी ब्रेकआउट कर सकता है। इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन पैटर्न्स की। हम पहला पैटर्न देखते हैं। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स का जो फर्स्ट पैटर्न है उसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, देखते हैं ये बनता कैसे है। मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है और एक लेवल है, वहाँ पे आकर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और डाउन साइड पे आ जाती है। यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है और अगेन उसी लेवल पे, जिस लेवल पे पिछली रेजिस्टेंस थी उसी लेवल पे मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेती है और डाउन साइड पे आ जाती है। लेकिन अब जो डाउन साइड पे आती है तो वो प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर वाली साइड पे एक नई सपोर्ट बनाती है, या प्रीवियस कोई लेवल आ रहा था वहाँ से सपोर्ट ले लेती है। अब हमारे पास डबल टच आ गए हैं, एक ये टच है और एक ये टच है। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब हमने ट्रेंड लाइन बना दी। अब इस पैटर्न को अगर गौर से देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। ये इस तरह का पैटर्न है। इसमें जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। 19-20 का कोई फ़र्क हो तो हो, अदरवाइज़ ये स्ट्रेट होती है इस पैटर्न में। जबकि सपोर्ट जो है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल की शेप बनाती है, असेंडिंग शेप बनाती है। अब मार्केट अगेन रेजिस्टेंस पे जाती है लेकिन ये रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेकआउट कर देती है। अब क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसने रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करना है, ये इस साइड पे भी ब्रेकआउट दे सकती है। इस पैटर्न में ब्रेकआउट
होने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि ये रिवर्सल या कंटिन्यूशन इसमें किसी तरफ भी जा सकता है। ये रिवर्सल में भी जा सकता है और ये कंटिन्यूशन में भी जा सकता है। अब देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट जब हुआ है तो वही सेम ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन बताई थी, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आपने करनी है कि वॉल्यूम प्रीवियस जो वॉल्यूम है, प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम, उससे ये हाई वॉल्यूम होगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है तो आपने वहाँ से एंट्री प्लान कर लेनी है और स्टॉप लॉस आपने यहाँ का या थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस आपने लगाना है। स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री प्लान कर सकते हैं या रीटेस्ट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। मार्केट अगर रीटेस्ट करे तो आप वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। अब क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है तो यही पैटर्न दोनों साइड के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। ये असेंडिंग ट्रायंगल का देखें ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल से, और इस कैंडल से ब्रेकआउट होने के बाद ये जो कैंडल है ग्रीन, इसने रीटेस्ट कर लिया है। अब जब रीटेस्ट हो गया है तो उसके बाद वाली कैंडल पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट है वो टारगेट आप जो ट्रायंगल जहाँ से स्टार्ट हो रही थी उस लेवल तक की आप इसको स्केल से मेजर कर लें कितने पॉइंट्स हैं, और आप उतना प्रॉफिट आप इसका बुक कर सकते हैं। और अगर बुलिश साइड पे देख लें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। देखें ऊपर वाली लाइन स्ट्रेट है, 19-20 का फ़र्क है लेकिन ये स्ट्रेट ही काउंट हो रही है। और जो सपोर्ट है वो देखें असेंडिंग सपोर्ट है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अब इसके एंट्री क्राइटेरिया आपको पता है कि आप इस एंट्री क्राइटेरिया, जब ये कैंडल ने प्रीवियस का हाई ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले लें, बुक कर लें, और इसके बाद आप मार्केट में जितना यहाँ से यहाँ तक का जितना पिप्स बनते हैं उतने पिप्स आपने आगे टेक प्रॉफिट लगा देना है। अब नेक्स्ट पैटर्न है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल ये शेप बन रही थी तो अब डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये शेप बनेगी। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आके मार्केट एक रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ से रेजिस्टेंस लेती है और एक सपोर्ट के लेवल पे सपोर्ट लेती है। लेकिन इस दफ़ा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट नीचे वाली साइड पे रेजिस्टेंस लेती है, जबकि सपोर्ट लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये देखें जो सपोर्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल की वो स्ट्रेट सपोर्ट होगी, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो डिसेंडिंग एंगल पे होगी। मार्केट को देखते हैं मार्केट कहाँ से ब्रेकआउट करती है। ये मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। ऑलरेडी आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन की समझ लग चुकी है कि वॉल्यूम आपने देखना है कि प्रीवियस जो कैंडल्स का वॉल्यूम है उससे ये वॉल्यूम अच्छा ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल बनती है तो आप वहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ तक का अगर आप कर लें तो बहुत सेफ़ है, और अगर आप रीटेस्ट का वेट कर लेते हैं तो रीटेस्ट पे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड मिल सकती है। रियल चार्ट देख लेते हैं। अब ये देखें ये इसकी सपोर्ट स्ट्रेट है और रेजिस्टेंस इसकी डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है। अब इस चार्ट पैटर्न में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, इससे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अगर हम एंट्री प्लान करें सेल की तो सेल में यहाँ अब एंट्री प्लान करके और यहाँ का अगर स्टॉप लॉस रख दें तो मार्केट डाउन आई और डाउन आकर मार्केट ये देखें अब फिर वापस अप साइड पे गई और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस पैटर्न में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100% कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती। पैटर्न्स बनते ज़रूर हैं, ये लाखों दफ़ा बन चुके हुए हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने देखनी होती है कि कितनी ट्रेड्स के अंदर कितने पैटर्न्स हमारे अगेंस्ट गए हैं और कितने पैटर्न्स जो हैं उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है। अब स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट देख लें गई उसी साइड पे ही है। इसको मैनिपुलेशन कह लें, इसको आप स्टॉप लॉस हंटिंग कह लें, लिक्विडिटी ग्रैब कह लें, ये मार्केट ने यहाँ कर दिया है। क्योंकि टेक्निकली ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले सकते हैं या नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे कि वो ब्रेकआउट वाली कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे वो सारी कंफर्मेशंस मीट कर गई हैं।
लेकिन फिर भी ये देखें हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रेजिस्टेंस है इसकी इधर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें मार्केट ने कहाँ तक स्टॉप लॉस हंटिंग की है, गई फिर भी उसी साइड पे है जिस साइड का ब्रेकआउट था, पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है। नेक्स्ट पैटर्न में देखें, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो अगली कैंडल है यहाँ पे आप एंट्री प्लान करें, यहाँ का स्टॉप लॉस रखें और ये मार्केट देखें आप प्रॉफिट जितना ये स्टार्टिंग है इस ट्रायंगल की, उससे आप उतने ही पिप्स आप आगे का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न। ये जो हमने पिछले कंटिन्यूशन में सिमेट्रिकल पैटर्न्स पढ़े थे, ये और ये पैटर्न सेम है। सिमेट्रिकल पैटर्न्स कंटिन्यूशन पैटर्न भी हो सकते हैं और न्यूट्रल पैटर्न भी हो सकते हैं। अब ये देखें, ये पैटर्न एक रेंज सी बन रही है, इस रेंज के अंदर हमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हमारी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन होगी और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होगी। ये देखें कि ये प्राइस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्मेट में जा रही है, श्रिंक हो रही है प्राइस। अब ये देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट किस साइड पे होता है। अब ये ब्रेकआउट हो गया है, इसका वॉल्यूम की कंफर्मेशन कर लें कि वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक और कैंडल का वेट कर लें कि कैंडल बन जाए जो इसका लो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे आप एंट्री सेल की प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर इधर का स्टॉप लॉस दे दें, या रीटेस्ट का वेट कर लेंगे। मार्केट अगर रीटेस्ट करके वहाँ कोई कंफर्मेशन देती है तो वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। रियल चार्ट पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये एक इसने सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न बनाया है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट में जाने लगी है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है लेकिन ये अंदर जाके क्लोज हुई है, इसको हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करते हैं। और ये जो नेक्स्ट कैंडल है ना, यहाँ से हम एंट्री प्लान करते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं। और जितनी ये रेंज की जितने पिप्स बनते हैं उतने पिप्स का यहाँ से टेक प्रॉफिट लगाते हैं, तो मार्केट उतने पिप्स का टेक प्रॉफिट हिट करती है और उसके बाद मार्केट अगेन वो दूसरी साइड पे चली जाती है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ बनता है और मार्केट अप साइड से ब्रेकआउट करती है। ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जितने ये पिप्स हैं इतने पिप्स कैलकुलेट कर लें और यहाँ से आप उतने पिप्स का टीपी लगा सकते हैं। चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्टिंग करें, आपको जितना आप इन पैटर्न्स को या ब्रेकआउट को जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे उतने आपके खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको काफ़ी कुछ समय लगेगा। आप डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वो मैं आपको अभी थर्ड लेवल 3 में मैं आपको इंडिकेटर्स जब समझाऊंगा तो वो भी बेसिकली कंफर्मेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है क्या ये ट्रेंड फेक है या इस ट्रेंड को इंडिकेटर RSI या वॉल्यूम इसको कंफर्मेशन दे रहा है इसकी। वो मैं आपको लेवल 3 में समझा दूंगा, क्योंकि अभी लेवल 2 में हम लोग ट्रेडिंग के लिए रेडी नहीं है। लेवल 2 के अंदर अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, लेवल 3 से हम ट्रेडिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होंगे। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न। देखते हैं पैटर्न कैसे बनता है। ये मार्केट एक रेंज में है और अगर हम इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ड्रॉ करें तो ये देखें आप, ये एक्सपेंडिंग साइड पे है, ये बढ़ रहा है, आगे वाली साइड से इसका मूव बढ़ रहा है, एक्सपेंडिंग पैटर्न है। अब देखते हैं ये कैसे मार्केट मूव करती है। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के दो तरीके हैं ट्रेड लेने के। एक तो ये है कि आप जब यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर जब आपको ये कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से सपोर्ट से रिजेक्शन मिली है, तो आप इस कैंडल पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। बाई की एंट्री लें, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएं और नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो रेजिस्टेंस लेवल है कि ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज बढ़ रही है ना, ब्रेकआउट से पहले पहले आप ट्रेड ले सकते हैं। तो दूसरा इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ये जैसे ब्रेकआउट हो गया, आप एक तो ये पिप्स ले सकते थे, ये वाले पिप्स आपको मिल जाते, टीपी यहाँ तक का था आपका। दूसरा अब ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के लिए अगेन वही तरीकाकार, ये वॉल्यूम की कंफर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांस में मैं आपको RSI कंफर्मेशन भी सिखा दूंगा।
आपने इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर वो नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो अब यहाँ पे एंट्री प्लान कर लें। इसका मिड में यहाँ स्टॉप लॉस रख दें, जितना ये है इसका मिड का स्टॉप लॉस रख दें, या आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। रियल चार्ट पे देखते हैं ये पैटर्न कैसे बनते हैं। ये एक एक्सपेंडिंग सिमेट्रिकल पैटर्न है और यहाँ से इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करके अगली ही कैंडल रीटेस्ट के लिए चली गई है। ये कैंडल जो है ना, इसने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है, जो ये बेसिकली बेरिश कैंडल है, आप यहाँ पे सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड पे सेल की, और स्टॉप लॉस आप इस जितना ये वाला टोटल गैप है इसका हाफ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये मार्केट काफ़ी नीचे गई है। टारगेट आप जितना ये वाला गैप है इतना टारगेट ले सकते हैं टेक प्रॉफिट। इस गैप को मेजर कर लें, इतना ही आगे आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। एक और पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न में मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रही है और एक एक्सपेंडिंग सिमेट्रिकल में मार्केट रेंज में फंस जाती है। आप इसमें यहाँ से जब ये रिजेक्शन हुई थी ना, यहाँ से भी आप ट्रेड में बैठ सकते थे, या यहाँ से इस जगह से आप ट्रेड में एंटर हो सकते थे और यहाँ तक का आपका टीपी था। इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट के बाद ये इसने इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने। अब यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका मिड का है, या ये मैंने आपको जो रीटेस्ट का बताया था ये रीटेस्ट हो रहा है। आप इधर से भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी। उसके बाद टेक प्रॉफिट जो है आपका, वो जितना ये रेंज बन रही है इस रेंज को कैलकुलेट कर लें एल से, जो ट्रेडिंग व्यू का टूल है, इतना आप इसका टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब तक अगर आपने ये तीनों वीडियोस देख ली हैं पैटर्न्स की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब चार्ट्स को समझना, चार्ट्स को पढ़ना थोड़ा आसान हो गया होगा। बैक टेस्टिंग इसकी कर लें, बहुत अच्छा होगा। बैक टेस्टिंग लाजमी किया करें। जब आपको कोई स्ट्रेटजी मुझसे या कहीं से भी समझ में लगती है, आप चार्ट्स पे उसको बैक टेस्ट किया करें। बैक टेस्टिंग से आपका चार्ट का जो टाइम है वो बढ़ेगा, चार्ट को देखने का टाइम बढ़ेगा। जैसे एक पायलट जो जहाज़ उड़ाता है उसके फ्लाइंग आवर्स, उसकी रैंक होता है कि उसके कितने फ्लाइंग आवर्स उसके पास हैं। तो जो एक ट्रेडर होता है उसका बेसिकली चार्ट का एक्सपीरियंस, प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस ही बेसिकली उसको ट्रेडर बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रिवर्सल पैटर्न्स, कंटिन्यूशन पैटर्न्स और न्यूट्रल पैटर्न्स की समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, या मेरा टेलीग्राम का चैनल है आप वो ज्वाइन कर लें। मुझसे आप रब्ता करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आपका कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।